जय श्री राम, हर हर महादेव। तो पिछली कक्षा में हम लोग देखें क्या कि बेसिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ठीक है। और हम चालू किए थे क्या, कास्टिंग, ठीक है। तो हम लोग कास्टिंग मतलब ओवरव्यू में हम बता देते हैं कि कास्टिंग है क्या, ठीक है ना। अब तुम देखो कभी किसी सुनार की दुकान पे गए हो, देखो वो कैसे बनाता है। वो उसके पास छोटा छोटा ऐसे ऐसे डब्बा टाइप का रहता है जिसमें बालू भरा हुआ रहता है, ठीक है। और तुमको जो शेप चाहिए उस शेप का वो लकड़ी या फिर किसी फॉर्म में बना करके रखे रहता है, और उसको क्या करेगा, उसमें इम्प्रिंट करेगा। वो क्या करेगा, इम्प्रिंट करेगा, दबा देगा। जैसे अपने हाथ को भी अगर बालू में ऐसे मारोगे और हाथ उठा लोगे तो हाथ की छाप पड़ जाती है वहां पर, है कि नहीं। तो जिस चीज का बनाना है आपको, किस चीज का बनाना है, सोने का बनाना है, ठीक है। तो आप लकड़ी में जो दिमाग में शेप है, ठीक है, लकड़ी में तो तुम क्या कर सकते हो, खुरच के बना सकते हो, वो शेप दे सकते हो। और उस शेप को क्या किए तुम, बालू में क्या किए, दबाए, दबा करके निकाल लिए उसको। तो वो वैसा क्या बन गया, कैविटी मिल गया तुमको, ठीक है। और उस कैविटी में क्या किए, लोहा को पिघला के या फिर सोना को पिघला के उस कैविटी में डाल दिया। अब डालने के बाद जो सॉलिडिफाई होकर के प्रोडक्ट मिलेगा वो सिमिलर होगा फाइनल प्रोडक्ट से जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था। और उसको क्या करोगे, थोड़ा बहुत मैशिंग कर लोगे, ठीक है। तो यही मेल्ट किए, कैविटी बनाए और कैविटी में डाल करके उसको सॉलिडिफाई कर दिया। यही है तुम्हारा क्या, कास्टिंग। अब ये जो तुम कास्टिंग सोच रहे हो कि ये नया नया तरीका होगा, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने का, नहीं, ये 5000 6000 साल पुराना तरीका है, ठीक है। आज के टाइम से नहीं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है। उस समय से इस प्रोसेस का यूज करके लोग चीजों को बनाते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन पे देख रहे होगे भगवान नटराज का चित्र है यहाँ पे, ठीक है। ये चोला डायनेस्टी का है, ठीक है। 850 to 1250 सी कॉमन एरा, मतलब आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। क्राइस्ट के जन्म के उपरांत, समझ लो ना। क्राइस्ट के जन्म से पहले को क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बीसी बोलते हैं। और क्राइस्ट के जन्म के उपरांत को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, कॉमन एरा। जैसे 2021-22 चल रहा है, मतलब 23 चल रहा है, ठीक है ना। तो 2000 साल मतलब कहां से, क्राइस्ट के जन्म से, ठीक है। बीसी बोल रहे हैं, जैसे ये क्या बोलती है 3200 बीसी, ठीक है, 3200 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से 3200 साल पहले। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अभी से क्या हो गया, 5200 इयर्स बैक, ठीक है। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है। ये सब क्या बनाते थे, तुम ये देखे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस पिक है किसका, डांसिंग गर्ल का, ठीक है। ये कौन बनाए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में तुमको मिला था, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये किससे बना हुआ है, ब्रॉन्ज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ब्रॉन्ज, ये भी, ठीक है। इसको ब्रॉन्ज एरा है। और ये देखो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में बना था, ये फ्रॉग है, ठीक है। अब उस समय इसको कैसे बनाए होंगे लोग, खुद सोचो। ऐसा तो मॉडर्न टेक्निक तो उपलब्ध नहीं है ना, मॉडर्न टेक्निक तो उपलब्ध नहीं था ना उस समय, ठीक है। लोग क्या करते थे, इसको बना रहे हैं, ठीक है। अब कोई बंदा है, उसका नाम क्या दे दिया, कास्टिंग, ठीक है। उन लोग उस समय किसी कोई और शब्द से इसको संबोधित करते होंगे इस विधि को, है कि नहीं। अब तुम्हारे पास क्या है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब क्या है, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। ब्रास क्या है, ब्रास क्या है, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है भैया, कास्टिंग क्या है, 6000 साल पुराना प्रोसेस है, ठीक है। आज का नया प्रोसेस नहीं, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देख रहे हो, हाँ, तो बताते हैं आपको कि उस जमाने में लोग कैसे बनाते थे। नटराज की ये मूर्ति जो आपको देख रहे हैं, भगवान शिव की जो मूर्ति है, कितना इंट्रिकेट शेप है, कितना कठिन है, ठीक है। फिर भी लेकिन उस समय आदमी लोग बना पा रहे। कैसे बनाता क्या था, कैसे देखो करता क्या था कि जैसे भगवान नटराज की जो मूर्ति है, ठीक है, उसको क्या किया इन लोग कि वैक्स से बना। उस समय भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये दिख रहा है ना, लॉस्ट वैक्स टेक्निक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक उसको यूज कर रहे थे उन लोग उस टाइम में, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या फिर चोला डायनेस्टी हो गया, ठीक है। तो ये लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज करते थे। करते क्या थे कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ठीक है, आप देखेंगे वो वैक्स रहता है, उससे अगर पूरा अच्छे से घोलोगे ना, ठीक है, तो उसको जलाओगे तो जलेगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसका कोई भी तुम शेप भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो उसको क्या किया, धो धा के उसको सुखा लिया, ठीक है। अब उसको क्या किए, इस शेप में आदमी उसको गढ़ लिया, ठीक है। ये शेप दे दिया उसको, ठीक है, रफ शेप ऐसा दे दिया, ठीक है। अब क्या किया,
दिया लगता है, टर्माइट्स जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर देखे होंगे, मिट्टी का बनाता है ना वो मिट्टी को लिया, ठीक है, और उसको पानी में और थोड़ा तेल वेल और बहुत सारी चीजें जैसे स्टार्च मिला लिया, डेक्सट्रिन मिला लिया, ठीक है, ये सब क्या बाइंडिंग एजेंट, चिपकाने के काम में आता है। जैसे तुम आटे का लेई बना लेते हो ना यार, पहले सब जगह फेविकॉल थोड़ी यूज करते थे, है कि नहीं? आटे का लेई यूज करके क्या करते थे हम लोग, चिपका देते थे किसी भी चीज को, है ना? तो आटे का लेई लिया, ठीक है, टर्माइट का मिट्टी लिया, दिया का जो मिट्टी है, ठीक है, उसको लेकर के ऐसे ऐसे पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के ये जो शेप तुम बनाया हो किसका, वैक्स का, ठीक है, वैक्स का शेप जो है उसके ऊपर क्या किया, इससे लेप कर दिया, लेप कर दिया, और एक जगह पे छोटा सा छेद छोड़ देता है, ठीक है, उसको क्या करता है, गर्म करता है, गर्म करेगा तो बाहरी सतह क्या होगा, हार्डन हो जाएगा, और वैक्स क्या होगा, अंदर का पिघल के बाहर निकल जाएगा। अब तुमको क्या मिल गया, कैविटी मिल गया, एक गड्ढा मिल गया, ठीक है ना, किस शेप का, इसी शेप का, इस शेप का, इस शेप का, है कि नहीं, एक गड्ढा मिल गया कि नहीं? अब तुम क्या किए कि तुम कहीं पे मेल्ट कर लिए, किसको, ब्रॉन्ज, रॉ ब्रॉन्ज लिए, ठीक है, रॉ ब्रॉन्ज को क्या किए, तो मेल्ट कर लिए, मेल्ट करने के बाद उसमें तो पोर कर दिए, वो जो कैविटी था उसमें क्या किए, पोर कर दिए, डाल दिए, डाल दिए, डाल देने के उपरांत क्या होगा, सॉलिडिफाई कर दिया, सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करोगे, बाहरी सतह को तोड़ दोगे और मिल जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। तो उस टाइम से कास्टिंग चलेगा, पूरा कास्टिंग का प्रोसेस यही है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, सो यू हैव सीन द हिस्ट्री, यू कैन रीड इट आउट हियर, जो भी बताया है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा सा हिस्ट्री को और ध्यान देते हैं, ठीक है। तो जर्मनी में डेलिंगबर्ग कासल में, ठीक है ना, कास्ट आयरन पाइप बनाया था, पहला कास्ट आयरन पाइप, किसके लिए, पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, समझ पा रहे हो? और ये कब बना था, 1455 ईस्वी, समझ पा रहे हो नहीं? अब दूसरा आ गया सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस, कास्टिंग का एक तो तरीका है, ठीक है, जिसमें हम लोग पाइप बनाते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो रुक्का डैम है, ठीक है, रुक्का डैम से तुमको पानी लाना, ठीक है, तो पानी लाना तो उसके लिए पाइप चाहिए। अब देखियो कि बड़ा बड़ा काला काला कलर का पाइप, बड़ा इतना मोटा मोटा, तो वो सब कास्ट आयरन का पाइप, तो कास्ट आयरन से वो पाइप कैसे बनाए, तो कौन सा विधि से बनाए, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, समझ पा रहे हो नहीं, ठीक है। फिर आ गया भैया एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम की खोज कब हुई, 1825 में, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट शेप देते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, समझ गए ना, ठीक है। अब तुम ये देखो, पहले जो पाइप वगैरह बनता था कास्ट आयरन पाइप, ये देख रहे हो ना, बहुत पुरानी तस्वीर है, ठीक है, तो इसके द्वारा लोग ये कास्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फर्नेस है, और ये तुम्हारा शेप दिया हुआ है, इसमें मोल्टेन मेटल पोर किए, और समझ पा रहे हो? यस सर, ठीक है, और ये घूमता था, ठीक है, बताएंगे धीरे धीरे कास्टिंग, मतलब सॉरी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या है, ठीक है। अब देखो यही है, ये कास्ट आयरन पाइप दिख रहा है तुमको, ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस से बनाया हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो तुम्हारा जो डायमीटर का तुमको पाइप चाहिए, ठीक है, उस डायमीटर का तुम शेल बना लिया, मेटल का शेल बना लिया ऐसे, ठीक है, और वो एक ऐसे मशीन पे माउंटेड है जो कि उसको घुमा सकता है, ठीक है। तुम क्या किए, मॉल्टेन मेटल मतलब कास्ट आयरन को मेल्ट करके और उसमें पोर करके, अब वो क्या करेगा, उसको घुमाने लगे, घुमाएगा तो क्या होगा, उसके सतह पे वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे जाके चिपक जाएगा, अनवेटिंग मोबाइल, ठीक है, तुमको जितना थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से मॉल्टेन मेटल तुम उसमें डाल दिया, ठीक है, अब वो घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, वो कहाँ चिपकेगा, उसकी सतह पे चिपक जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा कि नहीं जाकर के सतह पे चिपक जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर बाहर निकाल लो उसको, बन गया तुम्हारा क्या, कास्ट आयरन पाइप, ठीक है ना। सो दिस पिक्चर विल गिव यू अ क्लियर आइडिया अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। कास्टिंग में क्या है, मेल्ट करके फिर शेप में सॉलिडिफाई कर रहे हैं, मेल्ट किए, कैविटी बना हुआ है, कैविटी में पोर किए, सॉलिडिफाई हुआ, काम खत्म, यही है कास्टिंग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझिए कि नहीं। चलो आ जाओ, ठीक है। अब देखो बहुत सारा तरीका है, जैसे मान लो कि तुमको जैसे ये तुम देख रहे हो ना, मूर्ति देख रहे हो भगवान की, ठीक है, ये सब देख रहे हो कितना कठिन है, कितना इंट्रिकेट, कितना जटिल शेप है, ठीक है, या फिर ये देख रहे हो डेथ बेड, ठीक है, अरे है कि नहीं, तो ये सब बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि भैया, एक बोला कि हम कास्टिंग से बनाएंगे, एक बोल रहा है फॉर्मिंग से बनाएंगे, एक बोल रहा है फॉर्जिंग से बनाएंगे, है कि नहीं, बहुत बहुत सारा तरीका उपलब्ध है कि नहीं मार्केट में,
लेकिन कौन सा तरीका चूज करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, यही है डिजाइन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का काम। समझ रहे हो कि नहीं? सामान के हिसाब से तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिसाइड कर लेना, ठीक है? समझ पा रहे हो नहीं? स्मार्ट वर्क करना है, मास प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है? मास प्रोडक्शन चाहिए तो मशीनिंग में भेज दी। सीएनसी मशीन चल रहा है, 1 घंटा चलने का मान लो 1500 2000 रुपया है या 5000 रुपया है, ठीक है? और उस पर जो लेबर लगा हुआ है वो भी बहुत स्किल्ड चाहिए। सीएनसी मशीन चला लोगे क्या ऐसे ही? बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए। अब बनाने में पता चला लग गया 500 रुपया, ठीक है? अब बेचे को इसको ले जाकर के 700 रुपया में 800 रुपया, कुछ फायदा भी तो कमाओगे ना, ठीक है? और पता चला सामान का दाम इतना बढ़ गया, ठीक है, कि कोई खरीद ही नहीं रहा और तुमको लग गया क्या? लॉस, ठीक है? तो हमको क्या करना है? आवश्यकता के हिसाब से अल्टीमेटली क्या है? कॉस्ट कटिंग करना है, सबसे कम पैसा में सबसे अच्छा सामान बनाना चाहिए, यही इंजीनियर का काम। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, अब आ जाओ। अब देखो सबसे पहले एडवांटेज में देखो तो साइज, सबसे पहले क्या है? साइज। अगर तुमको एक ही बार में, देख रहे हो लेथ का बेड देख रहे हो ना कितना बड़ा होता है भाई, ठीक है? एक ही बार में इतना बड़ा और इतना जटिल सामान को तुमको बनाना है, एक ही बार में, सिंगल रन। ऐसा नहीं कि आधा बनाए और आधा बना करके फिर दोनों को वेल्ड करना है। समझ रहे हो? एक ही बार में बनाना है, ठीक है? ये देखो ये जो मूर्तियां बनी हुई है, ये क्या लगता है तुमको? अलग अलग, हाथ अलग पैर अलग बनाया है, फिर उसको लास्ट में ला करके जोड़ दिया है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बात कर रहा हूं? तो साइज देखो, सबसे पहले क्या है? वैरायटी ऑफ साइज मिलेगा। कितना? 100 टन से लेकर के, और जो ऑर्नामेंट बनता है, ऑर्नामेंट बनता है ना, अरे जो पहनते हैं भाई, ठीक है? तो वो जो है कितना छोटा है? बहुत छोटा होता है। अब इसका साइज देखो और उसका साइज देखो, मतलब बड़ा से लेकर के छोटा साइज में वैरायटी मिल गया तुमको, किस प्रोसेस के द्वारा? कास्टिंग के द्वारा। समझ आ रहा है नहीं? ठीक है? अब देखो शेप, शेप क्या है कि देख रहे हो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड शेप है, दिख रहा है कि नहीं तुम? ठीक है, इतना इंट्रिकेट शेप है। तुम कार्बोरेटर तुमको दिखा है, डाई कास्टिंग से बनता है, प्रेशर डाई कास्टिंग से बनता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का शेप देखो कितना कठिन है कि नहीं? तो तुम क्या किए? डाई बना लिए, ठीक है? उसमें उसी शेप का कैविटी डाल दिए, मॉल्टेन मेटल को क्या किया? उसमें इंजेक्ट कर दिया, सॉलिडिफाई कर गया, निकल गया क्या तुम्हारा? कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर का शेप देख लो, इंट्रिकेट शेप है। और तुमको क्या चाहिए? कार्बोरेटर, मास प्रोडक्शन भी चाहिए। अरे एक ही कार्बोरेटर बनाओगे क्या? ठीक है? कार्बोरेटर कितना बन रहा है? उस समय जितने भी टू व्हीलर्स आते थे सब में कार्बोरेटर लगा रहता था। तो लाखों लाख कार्बोरेटर बनाना है, वो भी कम पैसे, वो भी कम समय में। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है? ऐसे तो कार्बोरेटर को बहुत सारी विधि से बना सकते हैं, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर प्रोसेस व्हिच विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, व्हिच विल बी लेस टाइम टेकिंग, कम समय में तुमको बनाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? तो शेप हो गया, देखो वेरी कॉम्प्लेक्स टू वेरी सिंपल शेप, either externally or internally can be cast in a single run। एक ही बार में आप बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है? बहुत कॉम्प्लेक्स शेप हो गया। शेप देख ही रहा है तुमको, कार्बोरेटर देख ही रहा है तुमको कितना कॉम्प्लेक्स शेप, एक ही बार में बना सकते हो। ठीक है कि नहीं? साइज बता दिए, बड़ा से लेकर के छोटा से छोटा। ठीक है? अब देखो सम मटेरियल बिकॉज ऑफ द मेटलर्जिकल नेचर कैन ओनली बी कास्ट, एग्जांपल कास्ट आइटम। इसके बारे में बताना जरूरी है। जैसे क्या है कि कुछ मटेरियल ऐसा है ना, जैसे मान लो तुम कास्ट आयरन लेते हो, कास्ट आयरन में क्या है 2.14% से कार्बन जाता है। ठीक है? अब कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि भैया वो ब्रिटल होता है। क्या होता है? ब्रिटल। उस पे थोड़ा सा भी ज्यादा भी लोड दोगे ना, उसकी औकात से ज्यादा लोड अगर दोगे तो वो प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि स्टील का वायर टाइप खींच रहे हैं, कॉपर का वायर टाइप खींच रहे हैं तो उसका डायमीटर कम होते जा रहा है, वो थोड़ा लंबा भी हो गया। ऐसा नहीं है। कास्ट आयरन का अगर रॉड है उसको खींचोगे तो डायरेक्ट टूट ही जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें नहीं मिलता है। तो किसी प्रकार का लोड दोगे एक्सटर्नली उसका शेप चेंज करने के, जैसे मान लो तुम चले गए उसके पास, लोहार के पास चले गए, है ना? कास्ट आयरन का इस्तेमाल करके तुम कोई शेप, नया शेप देना चाहते हो, चक्कू बनाना चाहते हो, नाइफ बनाना चाहते हो, या फिर कुछ भी अपने हिसाब से शेप बनाना चाहते हो, तो कास्ट आयरन के बारे में हम क्या बताया तुमको? क्या है कास्ट आयरन? ब्रिटल। कास्ट आयरन पे लोड दोगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं करेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो एक रॉड था, इस पे लोड दे रहे हो, ठीक है ना? ठीक, तो थिंग इज दैट तुम सोच रहे हो कि ऐसे होकर के टूटेगा, है कि नहीं? इससे कम होता जाएगा। नहीं, कास्ट आयरन होगा तो डायरेक्ट ही टूट जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं क्या बात कर रहे हैं? तो कास्ट आयरन क्या है? ब्रिटल है, लेकिन उसकी खासियत क्या है? उसका कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो कि उसको बहुत ही बहुमूल्य बनाता है। क्या है बहुमूल्य बनाने वाला चीज उसका?
कास्ट आयरन क्या है, एक सेकेंड, देखो कास्ट आयरन क्या है, सबसे पहले वो क्या है, नेचुरल डैम्पनर। क्या है ये, नेचुरल डैम्पनर, ठीक है, नेचुरल डैम्पनर। इसके बारे में बात करते हैं। डैम्पनर क्या होता है, जैसे मान लो तुम एक पतला सा चप्पल पहने हो और एक क्या पहने हो, बढ़िया रिबॉक का जूता पहने हो, ठीक है, तो चलते हो तो किसमें पैर पहले दर्द करने लगे, चप्पल में। उसमें क्या बोलते हो तुम कि कुशनिंग अच्छा है, ठीक है, समझ पा रहे हो? यस। तो तुम्हारा जो लोड है उसको बियर कर लेगा, समझ पा रहे हो? यस। एक बढ़िया गाड़ी में बैठे हो जिसका शॉक एब्जॉर्बर बहुत अच्छा है, तो तुमको जर्किंग पता चलता है क्या, नहीं पता चलता है ना, समझ पा रहे हो क्या बात कर रहा है, ठीक है। अब तुम ये बताओ, लेंथ का बेड है, ठीक है, ये वोल्टेड है, यहाँ दिख रहा होगा तुम, ये वोल्टेड रहता है इससे ग्राउंड से। अब इसके ऊपर क्या है, सामान हमेशा हिल डुल रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, अरे वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं? yes. अब यही वाइब्रेशन अगर जमीन में चला गया, जमीन में चला गया तो क्या होगा, धीरे धीरे उखड़ जाएगा। yes. और ये बार बार अगर हिलेगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बेड उखड़ जाएगा कि नहीं? yes, लेकिन देखिए वो लेथ को उखड़ते हुए, एक बार लग गया तो लग गया ना भाई, ठीक है। इसको तो और भी बहुत सारा मटेरियल्स बना सकते थे, लेकिन कास्ट आयरन से काहे बना रहे हैं, काहे कि नेचुरल डैम्पनर है। इसके अंदर में, कास्ट आयरन के अंदर में क्या होता है, ग्रेफाइट का फ्लेक होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट का फ्लेक्स। ग्रेफाइट का फ्लेक क्या करता है, आयरन का एटम रहेगा, उसके बदले में फ्लेक्स का मतलब हुआ ये ऐसे ऐसे फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो कार्बन के एटम्स के बीच में क्या हुआ, ग्रेफाइट का फ्लेक्स, ठीक है। तो तुम जैसी कंप्रेसिव लोड दोगे, ये क्या करेगा, फ्लेक्स कुशन का काम करेगा, दो एटम्स के बीच में कुशन का काम करेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ज्यादा कंप्रेसिव लोड बियर कर पाएगा। टेंसाइल लोड दोगे कास्ट आयरन को तो ये टूट जाएगा, बहुत कम लोड पे टूट जाएगा। लेकिन कंप्रेसिव लोड दोगे तो क्या होगा, उसको कंप्रेसिव लोड को बर्दाश्त करने की क्षमता कास्ट आयरन की बहुत ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में, स्टील के रिस्पेक्ट में। स्टील अच्छा है किसमें, टेंशन में, कास्ट आयरन किसमें अच्छा है, कंप्रेसिव में, ठीक है। तो तुम देखो लेथ बेड के ऊपर सामान रखा हुआ है कि नहीं, तो इसमें क्या लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है क्या, नहीं, कंप्रेसिव लोड कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, हिल रहा है कि नहीं, हिल रहा है कि नहीं भाई? yes. हिल रहा है पूरा। डायरेक्ट अगर तुम्हारे ग्राउंड में चला गया, अगर वही वाइब्रेशन अगर डायरेक्ट तुम ग्राउंड में ट्रांसमिट कर देते तो क्या होगा, ये उखड़ जाएगा, समझ पा रहे हो नहीं? तो ये क्या है, बीच में तुम नेचुरल डैम्पनर लगा दो। क्या किए, नेचुरल डैम्पनर लगा। अब ऐसा थोड़ी कि ये चारों स्प्रिंग पे लगाता है, स्प्रिंग पे तो नहीं लगाता है भाई, नॉर्मली इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। तो कास्ट आयरन का फायदा क्या है भैया, तो नेचुरल डैम्पनर, तो इसकी खासियत है। अब तुम क्या करते हो कि कास्ट आयरन को यूज करके तुम्हारा क्या है ये, मतलब यू आर बाउंड टू यूज कास्ट आयरन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस कॉम्प्लिकेटेड शेप इन अ सिंगल रन। एक ही बार में तुम इसको बनाना चाहते हो, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव तो होना चाहिए ना भाई, इसको बनाने में 5 लाख रुपए लगा दिए तो बुड़बक हुए ना तुम, यस है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक ही बार में बनाना है, तो ऐसा कैविटी तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है, कैविटी, ठीक है। कैविटी में क्या कि मोल्टेन मेटल को कोट कर दिया, सॉलिडिफाई होकर के ऐसा शेप दे दिया, काम खत्म। ये कास्टिंग गुरु, समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कास्ट आयरन क्या है, नेचुरल डैम्पनर। उसको तुम क्या कर सकते हो, फॉर्म करके हथौड़ी से पीट पाट के ऐसा शेप नहीं दे सकते हो, ठीक है ना, समझ पा रहे हो नहीं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको कि हाँ, कास्ट आयरन की एक खासियत क्या है, इसका फ्लूइडिटी बहुत अच्छा होता है, फ्लूइडिटी बहुत अच्छा होता है। देखो जैसे मान लो कैविटी बना, तो कैविटी में तुम मोल्टेन मेटल को पोर कर लो, ठीक है, तो अंदर में क्या है, बहुत अजीब अजीब टाइप का गड्ढा है, है कि नहीं। तो तुम्हारा अगर मान लो मोल्टेन मेटल जो है उसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, उसका विस्कोसिटी बहुत बहुत मतलब जैसे क्या बोलते हैं, हनी और पानी। तो हनी और पानी में क्या है, किसका विस्कोसिटी ज्यादा है, हनी का विस्कोसिटी ज्यादा है। तो एक मेटल है जिसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा थिक है वो, ठीक है, तो वो इंट्रिकेट शेप में पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कास्ट आयरन क्या है, उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, इसलिए वो इंट्रिकेट शेप में भी क्या करेगा, ये उसकी क्या है, खासियत है। नेचुरल टेम्परेचर क्या है उसका, खासियत। लेकिन उसका एक तो डिमेरिट क्या है भैया कि ब्रिटल होता है, उसको हथौड़ी से पीट करके उसका शेप नहीं दे सकते हैं। तो एक ही तरीका है क्या, मेल्ट करके कैविटी बना करके डाल दिए तो वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो एक ही तरीका है क्या, कास्टिंग। तो कुछ मेटल्स क्या है, उसका अपना मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी के कारण और कोई तरीका से उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, बस एक ही तरीका है क्या, कास्टिंग। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और फिर क्या बताया तुमको, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर प्रोसेसेस। तुमको खुद से समझ में आ रहा है, ठीक है। मान लो तुमको कार्बोरेटर बनाना है,
ठीक है। डाई बना लिया मेटल डाई, ठीक है। अब तुमको 1 लाख नहीं 5 लाख बनाना है कार्बोरेटर, ठीक है। तो एक ही डाई में पता चला तुम 500 प्रोडक्ट निकाल लिए। करना क्या था, खाली सॉलिडिफाई कर लेना था, सॉरी सॉलिडिफाई करना है, खाली मेल्ट कर लेना था तुमको। मेल्ट करके कैविटी बना ली, उसमें इंजेक्ट कर दिए, बन गया। समझे कि नहीं, ठीक है। अब देखो मास प्रोडक्शन, देख रहे हो ये सब का मास प्रोडक्शन चाहिए, अब तुमको कार्बोरेटर का मास प्रोडक्शन चाहिए, तो हर एक बार मशीनिंग करते रहोगे क्या? तुम सोचो ना मशीनिंग करके बना रहे हो और 5 लाख प्रोडक्ट बनाना है, तो बना पाना मुश्किल, मुमकिन है भाई, मुमकिन तो है, लेकिन जेबी से पैसा बहुत लग जाएगा, सामान का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस दैट इज बीइंग गिवन बाय द कास्टिंग प्रोसेस, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसका साथ साथ में, खाली एडवांटेज ही होगा क्या गुरु? भगवान श्री राम का है नहीं ना खाली अच्छा ही अच्छा है, कुछ न कुछ तो बुराइयां भी होंगी ना, तो थोड़ा थोड़ा बुराइयां देख लेते हैं, है कि नहीं, कहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। अब ये देखो लिमिटेशन क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब देखो ये शेप तुम देख रहे हो दो, ठीक है। एक क्या किससे मिल रहा है, फोर्जिंग, और एक किससे मिल रहा है, कास्टिंग से। तुम सोचो क्रेन का हुक देखे हो कि नहीं कभी? यस सर, होता है ना ऐसा भाई, ठीक है। अब ये देखो 2 क्रेन का हुक बनाते हैं, ठीक है। एक को बनाए फोर्जिंग से, एक को बनाए किससे, फोर्जिंग से। फोर्जिंग का मतलब क्या होगा, पीट करके, ठीक है। एनुअल रहता है, एक प्लेटफॉर्म रहता है जिस पे रखते हैं और हथौड़ी से उसको गर्म करके पीटते हैं और उसका शेप देते हैं, ठीक है। पीटने से क्या होता है कि अंदर में जो ग्रेन्स होता है, ग्रेन क्या है, ग्रेन क्या है, देखो ग्रेन क्या हो गया, लड्डू खाओ ना, लड्डू है, तो लड्डू में पहले क्या रहता है, बूंदी, ठीक है। तो बूंदी क्या रहता है, बूंदी उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है क्या, नहीं, एटम है उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट। बहुत सारे एटम्स मिलकर के एक तो मॉलिक्यूल बनाए और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के एक तो बूंदी बनाए, तो वही जो बूंदी जो है वो क्या है, ग्रेन, ठीक। और बहुत सारे ग्रेन मिलकर के एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा लड्डू दे देगा, समझ में आ रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। अब देखो तुम जैसे इसको पीटोगे, क्या करोगे, पीटो, इसका जो अंदर में जो ग्रेन है ना ऐसे ऐसे अलाइन हो जाएगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मिल जाएगा तुमको, क्या मिलेगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। जिधर फ्लो हो रहा है, जैसा कंटूर है वैसा तुम्हारा ग्रेन अपने आप को अलाइन कर लेगा। लेकिन अगर तुम कास्टिंग से अगर इसी प्रोडक्ट को बनाते हो, ठीक है, तो कास्टिंग कहां चालू होगा, कहां से सॉलिडिफाई चालू, सॉलिडिफिकेशन चालू होता है सतह से। अरे मान लो मोल्टेन मेटल डाले हैं किसी ग्लास में, ठीक है, या फिर तुम आइस बनाने की कोशिश कर रहे हो पानी से, तो कहां से आइस चालू होता है, बीच में कहीं चालू हो जाएगा क्या आइस बनना, सतह पे चालू होगा ना भाई, ठीक है। तो सतह से इधर से सॉलिडिफिकेशन चालू हो जाता है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इधर से सॉलिडिफिकेशन चालू हो जाता है, ठीक है। अब सॉलिडिफिकेशन होते होते लास्ट में यहां से यहां पे जुड़ जाएगा, इधर से आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, समझ में आ रहा है कि तुमको क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहां पे जहां पे जाकर के मिलता है ना, उधर से आ रहा है, अरे गंगा आ रही है, यमुना आ रही है, दोनों मिल रहा है भाई, तो जहां पे मिलता है तो अजीब टाइप का नहीं हो जाता है, हां सर, अनप्रेडिक्टेबल फ्लो रहता है। तो वही समझ लो, इधर सॉलिडिफिकेशन चालू हुआ, इधर सॉलिडिफिकेशन चालू हुआ, मिला कहां पे, यहां पे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है तुमको ना, यहीं से टूटेगा, कहां से टूटेगा, यहीं से टूटेगा, यहां से वीक हो जाएगा, ठीक है। तो कास्टिंग से मतलब ओवरऑल समझ लो, कास्टिंग से अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, वो मैकेनिकली एडवांस नहीं होगा। अब कार्बोरेटर जो तुम बनाते हो, ठीक है, तो कार्बोरेटर जो बन रहा है उस पे लोड दे रहे हो क्या भाई, कार्बोरेटर का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो, इसरो में, मतलब इसरो जो मंगलयान भेज रहा है या फिर जो भी यान भेज रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इनहैंस मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके लिए तुम कास्टिंग यूज नहीं करते, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब गियर बनाना है, ठीक है, देखो ध्यान, गियर दिख रहा है, ठीक है। गियर को डायरेक्ट कास्टिंग से बना सकते हैं, डायरेक्ट कास्टिंग से नहीं बना सकते हैं, ऐसा कैविटी बना के मोल्टेन मेटल डाल दिए, इस शेप में निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन यही गियर को बनाने के लिए, सबसे पहले गियर को बनाने के लिए ब्लैंक चाहिए कि नहीं, इसी में ना तुम दांत काटोगे, यस, ठीक है, इसमें इसका टीथ मैशिंग करके बाहर निकाल दोगे तो ये गियर बन जाएगा। तो ये जो ब्लैंक बनता है इसको बनाते हैं ऑफसेटिंग ऑपरेशन से, कास्टिंग से भी बना सकते हैं, बट द थिंग इज दैट वी आर यूजिंग व्हाट, ऑफसेटिंग। देखो ऐसे रहता है, ठीक है, इस पे इधर से कंप्रेसिव लोड लगा, ठीक है, और इधर फिक्स रहता है, तो इधर जब दबाओगे इसको, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा कि, मान लो इधर से कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो तो प्लास्टिकली डिफॉर्म होकर के ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ग्रेन्स है ऐसे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो कास्ट मतलब ये किससे बना रहे हो, ऑफसेटिंग ऑपरेशन से बना रहे हो, तो इसका जो ग्रेन्स होगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा और इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को अगर आपको इनहांस करना है, ठीक है, तब आप फोर्जिंग में जाएंगे या फिर डिफरेंट फॉर्मिंग ऑपरेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिटेशंस ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यहाँ से जो सामान बनाओगे वो मैकेनिकली एडवांस नहीं होगा, ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसका नहीं होगा। गॉट इट? ठीक है। पुअर डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश फॉर सम प्रोसेसेस लाइक सैंड कास्टिंग। अब सैंड कास्टिंग से तुम कुछ बना रहे हो, ठीक है, सैंड कास्टिंग से बना रहे हो, मान लो ये बनाना है तुमको, ठीक है, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ये क्या है? अल्टीमेट प्रोडक्ट। ये पिस्टन है गुरु, ऐसा मत देखो कि देखे ही नहीं है, ठीक है, दिस इज पिस्टन, ओके, एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट आफ्टर कास्टिंग। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद ये मिलेगा तुमको अंदर से, ठीक है। अब इसका सरफेस फिनिश और इसका सरफेस फिनिश में तुमको ऑब्वियसली अंतर दिख रहा है। अब ये बनाया है सैंड कास्टिंग से, देखो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आएगा, उसमें अल्टीमेट मतलब बहुत अच्छा सरफेस फिनिश मिलता है, जिससे हम लोग टरबाइन ब्लेड बनाते हैं। धीरे धीरे हम कास्टिंग प्रोसेसेस को देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो तुमको जो डेंटिस्ट यूज करता है डेंचर्स, तो दांत में इम्प्लांट लगाता है ना, मान लो तुम्हारा पैर टूट गया तो उसमें ब्लेड लगता है, ठीक है, तो सबका सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होता है। तो वो सब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो सारा कास्टिंग प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सरफेस फिनिश खराब देगा। सैंड कास्टिंग प्रोसेस क्या है? सरफेस फिनिश खराब होता है, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ सरफेस फिनिश यू विल गेट आफ्टर सैंड कास्टिंग। यू हैव टू डू मशीनिंग इन ऑर्डर टू गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। गॉट इट? तो मशीनिंग कास्टिंग में क्या होगा? सैंड कास्टिंग में सरफेस फिनिश तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी तुम्हारा इनहांस नहीं हो पाएगा। गॉट इट? ठीक है। तो तीसरा आ गया सेफ्टी हैजर्ड्स टू वर्कर्स। मान लो जो भी काम कर रहे हैं आदमी, कितना गर्म रहता है, चारों तरफ गर्मी रहती है कि नहीं, चारों तरफ धुआं निकलते रहता है। तो जो काम कर रहा है 30 साल तक काम कर पाएगा? नहीं काम कर पाएगा। 12 साल 15 साल के बाद वो छोड़ देता है नौकरी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उसका लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा जो बंदा कास्टिंग में काम कर रहा है, फाउंड्री शॉप में काम कर रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑब्वियस है, अब उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कास्टिंग। अभी के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, प्रणाम।